नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में फिर से मौसम बदल चुका है। कई जगहों पर घने बादलों की आवाजावी के साथ आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना बढ़ रही है। उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम खराब होगा और डब्ल्यूडी का प्रभाव कई जगहों पर शुरू हो जाएगा। कई जगहों पर शीतलहर और घना कोहरा छाने की संभावनाएं भी बन रही है। उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। राजस्थान के अलग अलग जिलों में मौसम किस प्रकार रहेगा, पूरी अपडेट के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसान भाइयों आपको संपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहे। पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें तो राजस्थान में कोहरा कम हुआ है, लेकिन पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में कोहरे की गतिविधियां लगातार बनी हुई है। आज राजस्थान में शीतलहर और कई जगहों पर पश्चिमी राजस्थान समेत कोहरा छाया हुआ है। 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई है, यानी कि कई जगहों पर स्कूलों की जो छुट्टियां हैं, बच्चों की जो अवकाश की तिथियां हैं वो बढ़ाई गई है। 25 जिलों में आज छुट्टियां घोषित की गई हैं। जैसलमेर बाड़मेर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है। कोहरे के कारण बर्फीली हवाएं राजस्थान के इलाकों पर तेज हो चुकी हैं। कई इलाकों पर गुरुवार को न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट हुई, जिससे यहां पर सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा ठंडा शहर सीकर रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रेगिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। गुरुवार को जैसलमेर में तापमान पहली बार 5 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों पर शीतलहर और घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आज दोस्तों उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर शीतलहर चलने की संभावना बन रही है। उसकी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही बीकानेर संभाग में भी कई जगहों पर घना कोहरा रहा। भरतपुर और कोटा संभाग में भी घना कोहरे की गतिविधियां देखने को मिली। कई जगहों पर दोपहर के बाद अचानक मौसम भी बदला है। प्रदेश में अधिकतम तापमान करौली में 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, यानी कि सबसे कम तापमान करौली में देखने को मिला। श्रीगंगानगर में भी 12 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं अलग अलग जिलों में तापमान लगातार कुछ जगहों पर बढ़ा तो कुछ जगहों पर भारी गिरावट देखी गई। दोस्तों आने वाले दिनों में 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में बारिश की गतिविधियां आंधी तूफान के साथ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे और बीते 24 घंटों से राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम बदला और कई जगहों पर बादलों की आवाजावी बढ़ी। बीते 24 घंटों के दौरान डिग में वर्षा की गतिविधियां हल्की हल्की देखी गई। कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहा और लगातार कोहरे की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान भी बनी हुई हैं। आज दोस्तों कई क्षेत्रों पर मौसम बदल जाएगा और घना कोहरे छाने के साथ कई क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। कड़ाके की ठंड के बाद मावठ का दौर अब अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडी उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचा है। हालांकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सक्रिय डब्ल्यूडी नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान सटे जो यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर के इलाके, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना है जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान डब्ल्यूडी की वजह से वर्षा की गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान, मध्य राजस्थान से लगाकर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर देखने को मिलेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम आर्द्र वाली हवाएं दक्षिण भारत के राज्यों से बढ़ रही हैं। तो आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के कई राज्यों पर भारी वर्षा होने की संभावना कई इलाकों पर बन रही है। फिलहाल जो राजस्थान के इलाकों पर वर्षा होने वाली है उसकी जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि राजस्थान में आज 9 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के बीच में कई क्षेत्रों पर अचानक मौसम बदलेगा और अचानक कई जगहों पर तेज अंधड़ तूफान के साथ वर्षा होगी। और इस दौरान दोस्तों एकादुक जगहों पर ओलावृष्टि यानी कि तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना है। तो किसान भाई काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरते। अब दोस्तों कई जगहों पर फसलें पकने को आई हैं। ऐसे में अगर ज़्यादा बारिश या बर्फबारी होती है या फिर तेज हवाएं चलती हैं तो फसलों में ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो अब आने वाले दिनों में फसल खराब होने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है, क्योंकि डब्ल्यूडी एक के बाद एक आ रहे हैं और अब ये जो डब्ल्यूडी है आज से प्रभावी होगा और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बना रहेगा। उसके बाद फिर से नया डब्ल्यूडी जल्द ही सक्रिय रूप में उत्तर भारत के राज्यों पर आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तरी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा, तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के एरिया में अगले 24 घंटों के दौरान
हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना है। कई क्षेत्रों पर मौसम यहाँ पर बदल जाएगा, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू के इलाकों पर बादल बनेंगे। कुछ घने बादल भी बन सकते हैं। बौछार की गतिविधियां और घने कोहरे की गतिविधियां आज देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों कई जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है और सर्दी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। हार्ड कंपाने वाली ठंड उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज होगी। अनूपगढ़ बीकानेर से लगाकर अनूपगढ़ और बीकानेर के पश्चिमी इलाके यहाँ पर बादल बनेंगे। दोपहर के बाद कुछ नए बादलों का प्रभाव होगा, लेकिन हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा वर्षा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि WD काफ़ी ज़्यादा उत्तरायण है। हालांकि कमज़ोर सर्कुलेशन बना है, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाने के कारण ये WD उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा जितना WD पिछली बार जो आया था। उसकी वजह से अच्छी खासी बर्फबारी और उत्तर भारत के राज्यों पर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तो ऐसा फिलहाल संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ जगहों पर अचानक मौसम बदलने के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ वर्षा हो सकती है, जिसमें उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाके शामिल रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मौसम आज यहां पर बदलेगा। आज कई जगहों पर बादल छाएंगे। कुछ घने बादलों की आवाजाही भी जैसलमेर, पोखरण, सम तहसील, फलोदी के पश्चिमी इलाके, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, जोधपुर और पाली के सटे इलाके, बालोतरा, बाड़मेर के इलाके, सांचौर, जालोर के इलाके, यहाँ पर भी कई क्षेत्रों पर घने बादल बनने के साथ हल्की फुल्की वर्षा, एकाध जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। बाकी कई इलाके शुष्क और धूप छांव के बीच में बने रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान में भी आज से मौसम परिवर्तन होगा और कल कई जगहों पर वर्षा होगी। बादलों की नवी आवाजाही यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों शीतलहर का प्रकोप भी यहाँ पर देखा जाएगा। घना कोहरा भी छाए रहेगा और अगले 10 दिनों के दौरान कड़ाके की ठंड राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और मध्य इलाकों से लगाकर देखने को मिलेगी, यानी कि ज़बरदस्त ठंड रहेगी। ठंड की वजह से लगातार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हार्ड कंपाने वाली गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पाला जमने की स्थिति, फसलों में ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं भी रहने की संभावना है। यहाँ पर बात करें जो जालोर, सांचौर, पाली से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बदलेगा। कई शहरों में घने बादल बनने की संभावना है। हल्की फुल्की बादलों की आवाजाही के साथ वर्षा हो सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नहीं है। भीलवाड़ा, अजमेर, केकड़ी से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर वर्षा होगी, कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। बूंदी से लगाकर कई जगहों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। अजमेर, दुदू, जयपुर के दक्षिणी उत्तरी भाग, नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तेजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर गंगापुर सिटी से लगाकर सवाई माधोपुर का बेल्ट है। यहाँ पर भी मौसम कई जगहों पर शुष्क और सामान्य देखने को मिलेगा। फिलहाल वर्षा की उम्मीद यहाँ पर कम है, लेकिन कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही आज देखने को मिलेगी। आज दोपहर के बाद से लगाकर जयपुर के आसपास के इलाके हैं, दूदू, अजमेर से लगाकर केकड़ी, साथ ही यहाँ पर दौसा, जो गंगापुर सिटी, करौली का बेल्ट है, यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। वहीं अगले 24 घंटों के बाद में वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। एक आध जगहों पर तेज अंधड़ की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, जिसकी अपडेट लगातार हम देते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।